बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यू स्कूल में सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस। इस टेंस के उर्दू फिक्रात के आखिर पर जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे वगैरह आता है, मगर फिक्रे में अक्सर फाइल मौजूद नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, सेब खाया जा रहा था, पतंगे उड़ाई जा रही थी, घर तमीर किए जा रहे थे। इन सारे फिक्रों में फाइल नहीं है और काम हो रहा है और आखिर पे सदके जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे वगैरह आता है। इसमें अक्सर औकात स्टूडेंट्स को टेंसेस दिए जाते हैं कि एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए इस तरह करेंगे। इस टेंस का पैसिव वाइज बनाने के लिए मफूल को फाइल की जगह पर फिक्रे के शुरू में लिखेंगे, फिर जो भी इसका हेल्पिंग वर्ब है वो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे वो लगाएंगे। इसके बाद फेल की तीसरी फॉर्म, क्योंकि सारे पैसिव में तीसरी फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही इस्तेमाल होती है, तो वो लगाएंगे। इसके बाद बाई, और अगर एक्टिव वॉइस का फाइल दिया गया है तो उसको मफूली हालत में फिक्रे के लास्ट पर हम ऐड करेंगे, लास्ट पर उसको हम लिखेंगे। इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी मुस्बित फिक्रात को देखें। उसका फार्मूला कुछ यूं बनेगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वाज, वर प्लस बीइंग, ये वाज बीइंग और वर बीइंग बन जाएगा, ठीक है, वो लिखेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर एस लगाएंगे। इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है उसको एक दफा फिर से देख लेते हैं, वाज बीइंग और वर बीइंग। उसके बाद इसमें फेल की तीसरी फॉर्म, वो हमें पता है कि सारे पैसिव में हमेशा फेल की तीसरी फॉर्म ही लगाई जाती है, उसको ज़रा मैंने दोबारा हाईलाइट कर दिया है। इसके बाद एक फिक्रा है पास्ट कंटिन्यूस का, उसामा वाज राइटिंग ए लेटर, उसामा एक खत लिख रहा था। उसको हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, उसको हम शुरू में ले आएंगे, अ लेटर। हेल्पिंग वर्ब इसके साथ, क्योंकि ये सिंगुलर है, अ लेटर सिंगुलर है, तो वाज बीइंग लगेगा। थर्ड फॉर्म राइटिंग को रिटर्न में आ जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी बाई उसामा। तो इसका एक्टिव को इस तरह से पैसिव में हम कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद एक दो और फिक्रे एग्जांपल्स के तौर पे देखें। कमरा सजाया जा रहा था, रूम वाज बीइंग डेकोरेटेड। कमरा सिंगल है, साथ वाज बीइंग लगा, और इसको आगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड डेकोरेटेड थर्ड फॉर्म लगेगी। दूसरा फिक्र है कापियां टीचर से चेक की जा रही थी। इसमें जानबूझ के मैंने फाइल का जिक्र किया ताकि प्रैक्टिस हो जाए। कॉपीज वर बीइंग चेक्ड बाय टीचर, कॉपीज ज्यादा है तो वर बीइंग इस्तेमाल करेंगे। थर्ड फॉर्म चेक्ड, बाय लगा के फाइल को हमने लास्ट पे फॉर्मूले के मुताबिक लगा दिया। अब नेगेटिव सेंटेंस देखें। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वाज, वर, नॉट, नॉट के बाद बीइंग लगाना है। ये इंग्लिश का असूल है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स दो तीन लफ्जों पर मुश्तमिल होते हैं, पहले वर्ड के फौरन बाद नॉट को लगाया जाता है। ये एक रूल है लैंग्वेज का। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर अगर फाइल दिया गया है तो बाई लगा के उसको लगाएंगे। इसके दो फिक्रे देखते हैं। घोड़ा सजाया नहीं जा रहा था, हॉर्स वाज नॉट बीइंग डेकोरेटेड। कॉपियां टीचर से चेक नहीं की जा रही थी, कॉपीज वर नॉट बीइंग चेक्ड बाय टीचर। ये देखें, ऊपर वाले फिक्रे में वाज और बीइंग के बिटवीन में हमने नॉट को ऐड कर दिया, नीचे भी हमने वर के फौरन बाद नॉट को लगा दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसके इंटेरोगेटिव सवालिया फिक्रात को देखते हैं। उसके लिए ये है फॉर्मूला कि वाज और वर को सिर्फ बाहर ले आएंगे ऑब्जेक्ट से पहले, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाई, सब्जेक्ट दिया गया तो बाई लगा के सब्जेक्ट को लिख देंगे, और लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। सवालिया फिक्रात में से ये हम मिसाल के तौर पर फिक्रे देखते हैं। पहला फिक्रा जो मैंने लिखा है वो है, क्या मेरा स्वेटर बुना जा रहा था, यानी कि सब्जेक्ट इसमें मौजूद नहीं है और पास्ट में ही काम किया जा रहा था। वाज माई स्वेटर बीइंग निटेड, क्या किताबें टीचर से चेक की जा रही थी, वर बुक्स बीइंग चेक्ड बाय टीचर। इसको इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। सिर्फ वाज और वर को हम बाहर लाए हैं और ऑब्जेक्ट के फौरन बाद हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला बीइंग लगाया, फिर थर्ड फॉर्म लगा दी। इस तरह अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फिक्रा इकट्ठा आ जाए, बाज़ औक़ात ऐसा फिक्रा इकट्ठा भी आ जाता है, तो उसके लिए वही फार्मूला है जो इंटेरोगेटिव का है, बस ऑब्जेक्ट के बाद हम नॉट को ऐड कर देंगे। इसकी एग्जांपल देखें। क्या सेब इससे नहीं खाए जा रहे थे, वर एप्पल्स
नॉट बीइंग ईटन बाय हिम फॉर्मूले के मुताबिक देखें, सबसे पहले हमने वाज वर्ब को लगाया, फिर हमने ऑब्जेक्ट को लगाया, फिर नॉट को ऐड किया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को ऐड किया, और फिर हमने लास्ट पर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो इसको ऐड कर दिया बाई लगा के। इसी तरह से डबल सवालिया फिक्रे हैं, इनको डिस्कस कर। डबल सवालिया फिक्रात में सबसे पहले सवालिया लफ्ज, फिर सारा फार्मूला वही लगेगा सवाल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वाला। पहले सवालिया लफ्ज, फिर वाज वर, ऑब्जेक्ट, बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लगाएंगे। जैसे बच्चे को क्यों मारा जा रहा था, वाई वाज द चाइल्ड बीइंग बीटन, मकानात मारों से कब तमीर किए जा रहे थे, व्हेन वर द हाउसेस बीइंग बुल्ट बाय मेसन्स। ये फिक्रा डबल इंटरोगेटिव इस तरह से हम करेंगे। वाई को वाज से पहले लिखा, व्हेन को वर से पहले लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हमने लगा दिया। इसी तरह की वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। यूज को